सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में समझा और डाली डाली पे आम से माध्यम से हमने किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, इन सब चीज़ों को समझा। आज पार्ट 3 में हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। देशांतर रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं से क्या ज्ञात करते हैं, कौन सी देशांतर रेखाएं होती हैं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दो देशांतर रेखाओं में कितनी दूरी होती है और किस देश की देशांतर रेखा से कैसे समय ज्ञात करते हैं, भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, कौन से गोलार्ध में समय होने पर या कौन से गोलार्ध में देश स्थित होने पर लंदन से आगे होगा या पीछे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमने एक ग्लोब दर्शाया, ग्लोब पे 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारे पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो भागों में बांट देती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा ने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया। यहाँ पे हमने पार्ट 1 में देखा था, एक रेखा थी जिसे नाम दिया था हमने 0 डिग्री विषुवत रेखा। क्या नाम दिया था? 0 डिग्री विषुवत रेखा। इस तरह से हमने ग्लोब दर्शाया है। यही रेखाएं रही होंगी कुछ। आइए डॉटेड देख लेते हैं, एक दो बना के हम इस तरह से। ये क्या होती हैं? तरबूज टाइप का, जैसे तरबूज नहीं होता है उसी टाइप से हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। इस तरह से देखा। अब इनके बीच में ये कुछ ना कुछ दूरी रही होगी। यह दूरी कितनी होती है, इस दूरी को क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों को, पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं। आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं हमारा टॉपिक है आज का, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं से सबसे पहला क्या काम होता है, देखिए। देशांतर रेखाओं से समय की गणना करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? समय की गणना करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा, यह दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है? इम्पोर्टेंट हम लिखे दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है इसका, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। आइए क्लियर करते हैं। दो देशांतर रेखाओं से समय की गणना करते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है।
यह दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कौन सी दूरी? यह वाली दूरी। कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पर। ध्रुवों की ओर जाने पर दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए यही तो हमारा अभी तो हमने ग्लोब बनाया ही था इस टाइप से। यहाँ पे कौन सी रेखा थी? ये 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसने पूर्वी गोलार्ध में बांटा था और पश्चिमी गोलार्ध। ये यहाँ पे कौन सी होती है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो यहाँ से विषुवत रेखा से ये इस टाइप से करके कहाँ तक थी? 90 थी ये, और 90 यहाँ पे थी। तो टोटल 90 इसकी मिली और 90 इसकी मिली। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितनी हो गई? 180। ये कौन सा था गोलार्ध था? हमारा पूर्वी गोलार्ध। देशांतर रेखाओं के आधार पे ये कौन सा गोलार्ध था? पूर्वी गोलार्ध। और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध। अभी हमने पढ़ा था, बताया था। इसकी कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 90। इसकी कितनी हो जाएंगी? 90। दोनों को ऐड करेंगे कितनी हो गई? 180। अब देखिए यहाँ से समझने से पहले हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे आ गए हम। इस टाइप से हमने अपने ग्लोब को जो है एक पेज के आकार में खोल दिया। यहाँ पे ये रेखा हमने कौन सी मान ली? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। आइए देखते हैं। देखिए ये पूर्वी था। कौन सा है? पूर्वी। और ये पश्चिमी। ईस्ट नाम दे दिया ऐसे, वेस्ट। ये 180 यहाँ पे हो गई, 180 यहाँ पे हो गई। अब देखिए ये 0 डिग्री थी। आइए हम गणना करते हैं कुल देशांतर रेखाओं की। देखिए 180 प्लस 180 और प्लस 1, ये कितनी हो गई? 180 और 180 360 और 1 361। लेकिन ये पूर्णतः गलत है। देशांतर रेखाओं की संख्या 361 नहीं है। आइए समझते हैं हम। देखिए ये इसी तरह ये जो बना हुआ है, ये एक पेज बना हुआ है। इस पेज को एक किनारा ये है इसका 180 गोलार्ध वाला, ईस्ट पूर्वी गोलार्ध, और 180 पश्चिमी गोलार्ध ये है। जब हमने इसे ये वाला आकार इसको दिया, इस तरह से हमने फोल्ड किया इसको, तो हमने देखा कि जो 180 पूर्वी गोलार्ध है और पश्चिमी गोलार्ध, ये दोनों मिलके एक ही रेखा में तो कन्वर्ट हुए ये दोनों। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? एक ही रेखा में ये कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो देखिए नया जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? 180 तो ये वाली हो गई, और इसको जब फोल्ड किया तो ये 179 रह गई। कितनी? 179 और प्लस 1 ये वाली 0 डिग्री देशांतर। अब इनका ऐड किया हमने, कितना आ गया? 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई? 360। बस यही पॉइंट यहाँ से हमें क्लियर हो गया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। देखिए इस टाइप से। अब हम देखते हैं कि समय की गणना किस प्रकार से करते हैं। देखिए आइए इसको भी समझते हैं। ये रहा हमारा ग्लोब। इस टाइप से हमने ग्लोब तैयार कर दिया। इस टाइप से हमने कोई एक ग्लोब बना दिया। ये जो है हमारे पास 0 डिग्री देशांतर था, और ये कौन सा गोलार्ध था? 0 डिग्री देशांतर हो गया। ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। ये वाला पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। ये 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इस तरफ जो पूर्वी गोलार्ध में देश स्थित होंगे उनका समय लंदन के समय से आगे
होगा। उनका समय कहाँ से आगे होगा? लंदन के समय से। और जो देश पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होंगे उनका समय लंदन के समय से पीछे होगा। लंदन के समय से पीछे होगा। जो देश पूर्वी गोलार्ध में स्थित होंगे उनका समय लंदन के समय से आगे होगा। उनका समय लंदन के समय से आगे होगा। जो देश पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होंगे उनका समय लंदन के समय से पीछे होगा। किसी भी देश का समय ज्ञात करने के लिए हमें उस देश की मानक रेखा पता होनी चाहिए। भारत की मानक रेखा कितनी होती है? आइए देखते हैं भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है। देखिए भारत की मानक रेखा कितनी है? भारत की मानक रेखा कितनी है बताओ? देखिए 82 सही 1/2 डिग्री ईस्ट। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो कितनी हो जाएगी? ईस्ट। अब ये कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। आइए देखते हैं भारत की मानक रेखा कितनी होगी? 82 सही 1/2 डिग्री। सबसे पहले हमने फार्मूला पढ़ा होगा। क्या फार्मूला पढ़ा था? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। एक राउंड लेने में कितना समय लग जाता है बताइए? 360 डिग्री। समय कितना लगता है? 24 घंटे। इसको हमने मिनट में चेंज किया तो 24 × 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल किया, 6 छंग 36 और 6 एकम 6 6 चक्के 24। 1/4 यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाता है? 4 मिनट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी घूमती है। कितना घूम जाती है 4 मिनट में? 1 डिग्री। ऐसे ही देखिए अगर यहाँ से 15 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई, 15 चौके 60। 60 मिनट का मतलब क्या? 1 घंटा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में कितना डिग्री घूम जाएगी? 15 डिग्री। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। 4 मिनट में पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में 1 घंटा मतलब 15 डिग्री घूम जाती है। कितना घूम जाती है? 15 डिग्री। अब यहीं से हमें पता करना है भारत का मानक समय जो है किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। देखो भारत की अब हम स्थिति को निकालते हैं यहाँ से। देखिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? 1 डिग्री घूमने में लगा समय कितना लगा? 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट लिख दो यहाँ पे मिनट। अब देखिए 1 डिग्री, भारत की मानक रेखा कितनी है बताइए? 82 सही 1/2 डिग्री। 82 सही 1/2 डिग्री घूमने में लगा समय। घूमने में लगा समय देखिए 82 2 दूनी 4 यानी कि 165/2 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 2 दूनी 4। अब 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 165 × 2, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, 330 मिनट। कितना लग जाएगा? 330 मिनट। आइए 330 मिनट को हम घंटे में चेंज करते हैं तो 60 330 यानी कि 60 पंचे 300 कितना हो गया? 300 0 30 यानी कि ये कितना निकल आया? 5 घंटा 30 मिनट। भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार दोबारा फिर हम समझते हैं। भारत की मानक रेखा 82 डिग्री ईस्ट इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज। हमें फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी कितनी हो जाएगी, ग्लोब यही तो होता है, यहाँ से पूरे ग्लोब की दूरी कितनी हो जाएगी 360 डिग्री। समय कितना लग जाता है 24 घंटे में, तो एक चक्कर होता है। 24 घंटे को हमने मिनट में चेंज किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने कैलकुलेशन की, 0 को 0 से कैंसिल किया, 6 छंग 36 होते हैं, 6/4, 6 एकम 6, 6 चक्के 6 चौकू 24, 1 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट में पृथ्वी घूमती है कितना, 1 डिग्री। 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, 15 चौके 60, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा में कितना घूम जाती है, 15 डिग्री। ये सभी पॉइंट कैसे इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए भारत का समय जो है किस प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 1 डिग्री घूमने में कितना समय, अभी हमने बताया 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग जाता है, 4 मिनट। ठीक है, 82 सही, भारत की मानक रेखा कितनी है 82 सही, 1/2 डिग्री घूमने में लगा समय 165/2, यानी कि 82 सही। इसका पूरा मान कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और प्लस 1/2। इसका मान कितना आया 165/2। 165/2 मल्टीप्लाई 4, 2 को डिवाइड किया 4 से तो 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई किया 165 में 330 मिनट। 330 मिनट को हमने घंटे बनाया तो 5 घंटे 30 मिनट निकल के आया। अब भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, इस पॉइंट को हम क्लियर कर चुके हैं। भारत का समय लंदन के समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अभी हमने बताया था इस तरह से, ये कौन सी थी 0 डिग्री देशांतर, ये कौन सी थी 0 डिग्री देशांतर। हमने बताया था ये कौन सा था, ईस्ट यानी कि पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। भारत कहाँ पे स्थित है, पूर्वी गोलार्ध। तो अभी बताया था पूर्वी गोलार्ध में जो देश स्थित होंगे उनका समय लंदन के समय से आगे होगा, और जो देश पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होंगे उनका समय लंदन के समय से पीछे होगा। इसी तरह से हम भारत का समय निकाल चुके हैं। आगे के पार्ट में हम विभिन्न देशों की विभिन्न देशांतर रेखाओं से, मानक रेखाओं से उनकी समय को ज्ञात करेंगे कि किस देश की मानक रेखा कितनी है, उसका समय लंदन के समय से कितना आगे होगा। धैर्य बनाए रखें। आगे वाले पार्ट में हम गंगा पार से उड़ी टटीरी के बारे में पढ़ेंगे, और उसी से हम देखेंगे कि किस मानक रेखाओं से देश का समय कैसे निकालते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।